लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राधे। एस्ट्रो तक में आप सबका स्वागत है। हमारा जीवन राममय बने, इसके लिए मैं वीडियो आपको जो दे रहा हूं इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें कि जो राम रमन्ते योगी जना हृदय इति राम, जो सबके हृदय में निवास करते हैं उनके लिए कोर्ट, न्यायालय और डेट पे डेट। क्यों? अरे त्रेता से लेकर के कलिकाल तक राम के गुण को जो वेदों में गाया गया है, देव ऋषि नारद इस नाम को गुणगान करते हैं। ऋषि वशिष्ठ से महात्मा युगो युग संसार में रहे राम के स्वरूप को देखने के लिए जो अयोध्या में भगवान का जन्म हुआ तो उसको देखे कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातो पिता गुरु नावही माथा प्रणाम करते थे परमपिता परमात्मा। उस राम के लिए, उस जन्म की भूमि के स्थान के लिए आज हम सब लोग एक महातांडव के साथ सफर कर रहे हैं। क्यों? राम के जीवन को तो उन्होंने लिखा, सर्वप्रथम में वाल्मीकि लिखे। राम का जो जीवन लिखे, भगवान के जन्म के हजारों वर्ष पहले उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखा। उसमें सुंदरकांड लिखा, 67 अध्याय में खाली सुंदरकांड लिखा। उसको गोस्वामी जी ने मात्र 62 में कर दिया। गोस्वामी जी जो इसके ऊपर में लिखे वो राम चरित्र मानस लिखे, राम के चरित्र को लिखे। और उन्होंने चरित्र को लिख करके माँ के ऊपर कुछ नहीं लिखा, सीता के ऊपर कुछ नहीं लिखा, बल्कि आज उस राम के ऊपर मैं कहने जा रहा हूं जिस राम के जीवन से, जिस राम के आशीर्वाद से आपका जीवन राममय होता है, जो आशीर्वाद प्रदान करते हैं आपके घर में मंगल होता है। उस राम के मंदिर बनाने के लिए आज पूरा विश्व के लोग देख रहे हैं कि हम भारत में लोग एक तांडव कर रहे हैं। माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो डेट पे डेट दे रहा है, हमारे पक्ष के जो लोग एडवोकेट लोग हैं, क्या उनके जीवन में संसार में जाने के बाद जब वो जाएंगे तो क्या राम नाम का उच्चारण नहीं होगा? जरूर होगा। जब हमारी गति होती है, जब संसार में शरीर को हम छोड़ देते हैं, प्राणांत होने के बाद अंतिम यात्रा में जब हमारा चलता है 100 बन के, तो कहते हैं राम की नाम की जय हो, राम नाम ही हम सत्य कहते हैं। उस राम के लिए आज कुछ आइए हम राम को, हम बड़े मन एक समय का, एक काल का, एक ग्रह का प्रवेश का हम अपने आप को एक दुर्भाग्य योग मान रहे हैं कि राम का वो कौन सा घड़ी होगा, कौन सा दिन होगा जो इतने वर्षों के बाद भगवान राम लला के स्थान पे जो है सो आनंद की वर्षा होगी। ये सरकार तो चली दिवाली कर दी, होली कर दी, सब मिलन कर दी, बाकी राम का जीवन जो लिखा हुआ है मानस में 7 कांड है। कौन लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास जी। बाल कांड के भगवान के राम को चिंतन करने से घर में बच्चों की जीवन का स्वरूप सुधरता है। आपके बच्चे संस्कारी होंगे, आपके घर में बच्चों का समयानुसार विवाह उपरांत जन्म होगा। ये बालकांड आशीर्वाद प्रदान करेगा, इसीलिए बालकांड पढ़ना जाता है। अयोध्या कांड भगवान का जो है दाम्पत्य जीवन का रक्षक है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा जीवन सुखमय हो। हर स्त्री पुरुष का जो संयोग है वो राम आशीर्वाद से ही राम सीता के स्वरूप में पूजा जाता है, उसकी कृति की पूजा की जाती है, कीर्ति समाज में बढ़ता है। लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत गुणवान है, धनवान है, विद्वान है, भगवान का परम भक्त है। अयोध्या कांड प्रदान करता है। अयोध्या कांड का स्मरण करके हम लोग जो पाठ करते हैं, हमारे जीवन में इस कांड के साथ अरण्य कांड भी है। युवावस्था में जाकर के व्यक्ति अपने धन के लिए, धर्म के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी चाकरी, पैसा, कर्म, सदकर्म सब करता है लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कि घर में लक्ष्मी आए। उस कांड से जीवन में जो दाम्पत्य के साथ लक्ष्मी आती है वो नारायण के साथ आती है। नारायण रहेंगे तभी घर में लक्ष्मी रहेगा, नहीं तो लक्ष्मी नहीं रहेगी। रावण की तरह विद्वान हो जाएंगे, सोने का लंका बना लेंगे, फॉर्म बना सकते हैं, बाकी उसमें नारायण कहाँ से आएंगे? इसीलिए वो कांड हमारे जीवन में लक्ष्मी नारायण दोनों को मिलन करा के प्रदान करता है। भगवान का एक किष्किंधा कांड है। किष्किंधा कांड में भगवान के इस संसार के माया में दुख भी मिला है और सुख भी मिला है। मैत्री संबंध के लिए दिया गया है। क्या राम के जीवन अगर
कष्ट पाया है तो राम कष्ट पाके संसार में मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हैं। हम आप जीवन में क्या कष्ट पाते हैं तो उससे घबराना नहीं चाहिए। ये किसी जन्म का कोई पुण्य पाप का ही प्रभाव होता है जो जीवन में मिल रहा है। जितने पग भगवान चले हैं उस पग के परिश्रम और फल के कारण वो मर्यादा रूप में पूजे गए हैं। उस कांड में मर्यादा आदमी जीवन में अपने आप को स्थापित करता है। आप कुल में, खानदान में, परिवार में, राष्ट्र में, देश में अपना नाम स्थापित करते हैं, जो बल प्रदान करता है, ऐश्वर्य प्रदान करता है। सुंदर कांड के तरफ हम जाते हैं तो सुंदर कांड 5वां जीवन का कांड है। हर व्यक्ति अपने जीवन में सुंदरता के लिए, सुंदर क्या है? जिसकी चित्त सुंदर हो, विचार सुंदर हो, मन में आकर्षण हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, सद्भाव हो, आपका जीवन किसी के काम आए, आप किसी के काम आए। हर व्यक्ति के दुख में आपका आशीर्वाद कहीं ना कहीं से उसको मिले। आप किसी प्यासे को जल पिलाएं, आपके जीवन में उसका प्राण का रक्षा हुआ तो आपको आशीर्वाद प्रदान करता है। हनुमान जी का जीवन यहाँ पे जो है सो जो एक संसार में, एक समाज में आया है, जो हम जिनके पूजा पाठ करते हैं, जो ज्ञानी नाम अग्रणीयम, ज्ञानियों में ज्ञानी है, अतुलित बलशाली है, पराक्रमी है, चित्त चरित्र दोनों के पूजा किया गया। किसी के व्यक्ति के जो पूजन किया जाता है उसके चरित्र को पूजन किया जाता है। आज जब चित्त शांत होगा तभी चरित्र का पूजन होगा। वो जीवन में सुंदर कांड है। आपके जीवन में चरित्र के लिए, कैरेक्टर के लिए इस जीवन में बहुत जरूरी है। दुख को निवारण करता है आपके जीवन में। लंका कांड जीवन में क्या है? तनाव कभी कभी आता है, तनाव होना जीवन में। देखिए जब कष्ट होगा, तनाव होगा, अशांत होंगे तो समझिए जीवन का लंका कांड शुरू है। वहां भी आपको राम की जरूरत है, वहां हनुमान जी आपको विजय कराएंगे। और उत्तर कांड आपके जीवन में बताएं, सब जीवन को उत्तर प्रदान करता है। चाहे गृहस्थ जीवन का उत्तर हो, व्यापार नौकरी का उत्तर हो, समाज का हो, न्यायालय का हो, और अपने जीवन के चरित्र का है। उत्तर कांड आपको भगवान से भी मिलाता है। जो व्यक्ति ये 7 कांड में उत्तर कांड को स्वाध्याय करता है, पढ़ता है, उसके जीवन में परमात्मा आशीर्वाद प्रदान करते ही हैं। बल्कि आज अयोध्या और माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय एक जगह जो हमारे दोनों की युति हुई है, बनी हुई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे परमपिता परमात्मा, आप इनको सद्बुद्धि दें, इनको बुद्धि दें, और सबका जीवन शांत हो, कि इस पे न्याय हो, अन्याय के साथ राम लला का दरबार बने। बोलो अयोध्या धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम।